नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो अनुभव लेने जा रहे हैं यह गुप्त यक्षिणी साधना से संबंधित है। एक ऐसी यक्षिणी जो गोपनीय है और इसका जो विवरण है मेरे इंस्टा मोजो पर उपलब्ध है। तो आइए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, मैं एक गुप्त साधक हूँ, इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि मेरी कोई भी डिटेल्स साझा ना कीजिए। मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, इसलिए आप मेरे पत्र को भी दर्शकों को ना दिखाइए और अगर कहीं लिखने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा आपसे मांगता हूँ। आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म में लोगों को जोड़ रहे हैं, विश्वास पैदा कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं और मेरे गुरु आपको धन्यवाद कहते हैं। गुरु जी, आपने यह साधना इंस्टा मोजो पर उपलब्ध करवा रखी है, क्योंकि मैं पहले से ही अपने गुरु से गुरु मंत्र में दीक्षित हूँ। इसलिए मैं इस साधना के विषय में जब मैंने आपके इंस्टा मोजो से इसे खरीदा तो मैं तैयार हो गया और यह साधना का पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद, जैसे कि आपके इंस्टा मोजो में होता ही है, मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, उनसे इस बारे में वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा यह तो प्रसिद्ध यक्षिणी है लेकिन गोपनीय है, इसका विवरण कम देखने को मिलता है, लेकिन आपने ग्रंथों से उठाकर पूरा विवरण इसका दिया हुआ है। इसके लिए मैंने अपने गुरु से पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसा पीडीएफ में विवरण दिया गया है तुम यह साधना कर सकते हो। मैं इस साधना को पूरी तरह प्रामाणिक मानता हूँ, आप इस साधना को कीजिए। तब मैंने गुरुजी से कहा, मुझे घर कितने दिन के लिए छोड़ना होगा? तो उन्होंने कहा, आप आश्रम में भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई अपना विशेष स्थान चुन लीजिए। गुरुजी, आश्रम में करना आसान कार्य नहीं होता है, इतने ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं, दिन रात की चहल पहल, भीड़ इत्यादि रहती है। ऐसे में वहाँ पर इस तरह की साधनाएं करना संभव नहीं हो पाता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे घर के पास में ही एक जंगल है, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वहाँ पर नदी भी है और अगर मैं वहाँ पर एक पुराने घर में रहकर, जो कि लगभग खाली पड़ा हुआ है कई सालों से, साधना करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? तब मेरे गुरु ने उसके लिए हामी भर दी। अब जब मैंने उनसे पूछा कि अब मैं क्या साधना करने जाऊँ, तो उन्होंने कहा, आप गुरु मंत्र का जब जाप करेंगे तो इतना भी ध्यान अवश्य कीजिएगा कि जिनसे आपने यह साधना प्राप्त की है उनका भी ध्यान अवश्य कीजिएगा, उनके नाम की भी एक माला अवश्य कीजिए। भले ही मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन विधान तो आपने उनसे ही प्राप्त किया है। इसलिए गुरुजी, मैंने आपके लिए भी अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप किया था, क्योंकि यह आवश्यक होता है। जब भी हम किसी से साधना प्राप्त करते हैं वह तो हमारा गुरु हो ही जाता है। इसलिए मैंने आपके नाम की माला की। अब इस साधना का ज़्यादा विवरण तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ होता है। हाँ, इस दौरान जो अनुभव हुए और साधना में क्या क्या मूल बातें थी वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह एक शक्तिशाली यक्षिणी है। आपने इनके ध्यान के विषय में इस प्रकार से बताया है, जिसका वर्णन और विवरण करना आवश्यक है। लाल चंदन, लाल वस्त्रों से विभूषित,
शरीर वाली, विशाल जलधर बादल के समान कांति वाली, मदमत्त हिरण के समान चंचल नेत्रों वाली, अपने 2 हाथों में पूर्गी का फल और नागवल्ली दल लिए हुए इस यक्षिणी का मैं ध्यान करता हूँ। यही इसका ध्यान मंत्र है। अब इस साधना को करने के लिए आपके पास सबसे पहले कुछ चीजें आवश्यक थी, जो मैंने भी की। सबसे पहले भगवान शिव और वित्तेश्वर महाराज की पूजा करना, और इसके बाद फिर आपके दिए हुए कवच का पाठ करना। उसी के बाद में ही यह साधनाएं की जाती हैं। मंत्र अद्भुत है और विश्रवा ऋषि के द्वारा इस यंत्र और मंत्र शक्तियों की रचना की गई है। अब इन सब चीजों को मैंने व्यवस्थित कर लिया और इनके साथ आवरण पूजा में जो शक्तियां होती हैं, जिनमें सुनंदा, चंद्रिका, आशा, सुलापा, मदविला, आमोदा, प्रमोदा, वसुदा, इनका भी हमको अच्छी तरह से पूजन अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरे गुरु ने कहा था। तो मैंने इन सब चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान किया था। फिर मैंने अपने मंत्रों का जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया, और फिर उसके बाद शुरू होता है इस मंत्र की सिद्धि के बाद इसकी मूल साधना, जो कि 7 रात्रियों तक करनी थी। मंत्र को सिद्ध करने के बाद में यह साधना का विधान आपको 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है। यह मंत्र सिद्धि के बाद होता है, इसलिए साधक इस बात से परेशान और अचंभित ना हो, क्योंकि मंत्र को सिद्ध करना एक अलग विषय है और उसके बाद उसकी सिद्धि का प्रयास करना अलग। तो 7 दिनों की इस मंत्र जाप में रोज 51 माला जाप मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रात्रि के समय मैं मंत्र जाप करने लगा। मंत्र पहले ही मैं सिद्ध कर चुका था, वह अनुभव मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इन 7 दिनों में मेरे साथ जो घटित हुआ वह मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। जहाँ पर मैं यह साधना करता था वह नदी का किनारा था। पेड़ भी अच्छी मात्रा में लगे हुए थे और केवल दिन में लोग आते थे, रात्रि के समय कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं रहता था। तो जब मैं रात में बैठकर के साधना करता तो मुझे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी, ऐसी आवाजें जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। उन शब्दों का उच्चारण अलग तरह का होता था, जैसे फुसफुसाहट, सुरसुराहट, ऐसी अद्भुत आवाजें जो शायद ही किसी ने सुनी हो, पर मुझे तो मेरे कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी। एक बार तो मेरे बाएं कान में तेज हवा अंदर घुस गई। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर कान के रास्ते से किसी ने वार किया हो। लेकिन मैं तो इन सब चीजों के लिए पहले से तैयार हूँ, कई साधनाएं जो कर चुका हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और गुरुजी की कृपा से मैं पहले भी ऐसी साधनाएं किया हूँ। साधकों को गोपनीय ही रहना चाहिए, लेकिन जगत के कल्याण के लिए उन्हें ईश्वरीय चीजों को बताते भी रहना चाहिए। यहाँ पर मेरा अनुभव बताने का उद्देश्य भी यही है। तब गुरुजी आगे लगभग तीसरा दिन था कि तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो नदी है उधर का तट टूट रहा है और नदी मेरी तरफ आ रही है। धीरे धीरे पानी मेरे पैरों में लगना शुरू हो गया और पानी मेरे फिर घुटनों तक आ गया। फिर धीरे धीरे पानी मेरी कमर तक आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और फिर अचानक से बहुत तेजी के साथ पानी मेरी गर्दन तक भर चुका था। मुझे लगा मैं इसमें डूब जाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती मेरे द्वारा हो गई। मैं डर के मारे एकदम से उठ गया। देखा तो सब कुछ सामान्य था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था।
नदी अपने स्थान से होकर बह रही थी और मैं तो उससे काफी दूर था। फिर इस तरह का अनुभव मुझे हुआ। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने क्षमा मांगते तुरंत ही साधना में बैठ गया। यह बात मैं समझ चुका था कि मैंने 7 दिन वाली यह साधना भंग कर ली है। तो मैंने क्या किया कि अब अगले दिन से शुरुआत से फिर से इस साधना को शुरू किया। अब इस 7 दिन के प्रयोग को फिर से मैंने शुरू किया था। साधना करते वक्त अजीब अजीब से चीजें मेरे साथ होने लगी और अब मैं आपको 7वें दिन की साधना का मूलभूत अर्थ और रहस्य बताता हूँ। 7वें दिन एक पेड़ के बीच से उस जगह फटते हुए मैंने देखा। वहां से एक छोटी सी कन्या बाहर निकल कर आती है। वह दौड़ती हुई आकर मेरी गोदी में बैठ जाती है और क्योंकि मेरी दाढ़ी है इसलिए वह मेरी दाढ़ी को खींचने लगती है। मैं उसे कहता हूँ, रुक जा, मेरी साधना भंग मत कर, लेकिन वह मानती नहीं है और उसके बाद फिर वह मेरे होठों को चूमने लगती है। यह देखकर मुझे और भी ज्यादा अचरज होता है। उसके होंठ बहुत ही मासूम और पंखुड़ी जैसे थे। इतनी छोटी कन्या मेरा चुंबन क्यों ले रही है? लेकिन जैसे ही मैंने उसे रोकने के लिए अपने से हटाने की कोशिश की, वह पूरी एक नव युवती में बदल गई, बहुत ज्यादा सुंदर। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने तुरंत उन्हें अपने आप से अलग करते हुए माफी मांगी। तब सामने उन्होंने साक्षात मुझे अपने दर्शन कराए और हंसते हुए कहने लगी कि मैं ही छोटी कन्या बनकर तुम्हारे पास आई थी और तुमसे प्रेम कर रही थी। मैं यह देखना चाहती थी कि छोटी कन्या और बड़ी स्त्री के बीच में तुम अंतर कर सकते हो या नहीं। एक छोटी कन्या पुत्री के समान होती है, जबकि एक नव युवती प्रेम का प्रतीक होती है। तुमने दोनों को अच्छे से समझा और अपने अंदर वासना नहीं लेके आए। इससे मैं प्रसन्न हूँ। अब बताओ, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो? तब मैंने उनसे कहा कि मुझे सांसारिक सुख और धन की प्राप्ति इत्यादि चीजें करनी है। इसमें आप मेरी सहायता कीजिए। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धन तो कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ, आज से जो भी काम तुम करोगे उसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तब मैंने उनसे पूछा, अब आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तब वह कहने लगी, यह बताओ तुम्हारे पिता क्या करते थे? तो मैंने उन्हें बताया कि वह तो जूते और उनको सिलने का काम करते थे। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ। तब वह हंसते हुए कहने लगी, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जाओ, जूतों की ही दुकान खोलो और इसमें तुम्हें अवश्य ही मैं पूरी सहायता करूंगी। फिर मैंने उनसे कहा, उसके लिए धन कहाँ से आएगा? तो वह हंसने लगी और कहने लगी, सब हो जाएगा। तब मैंने कहा, प्रणाम देवी, और वह वहां से गायब हो गई। इस बात का मुझे बड़ा जोरदार झटका लगा। मैं मूर्ख सिर्फ अपने मतलब की बात ही उनसे करता रहा। उनसे ना तो कोई संबंध जोड़ा, ना ही वचन लिया और ना ही कुछ भी ऐसा किया। शायद वह मुझसे मित्र रूप में सिद्ध हो गई होगी। अब मैं अपने घर आ जाता हूँ और घर आते ही चमत्कारों का होना शुरू हो जाता है। घर में पता चलता है कि मेरे नाना जी खत्म हो गए हैं। यह मेरे लिए दुखद समाचार था। तो परिवार के यानी कि मेरी माँ, उनकी एक लौती बेटी थी। तो हम लोग उनके घर पहुंचते हैं।
तो ये पता चलता है कि उन्होंने सारी जायदाद मेरी माता के नाम पे कर रखी है, क्योंकि वह उनकी इकलौती लड़की थी। बाकी रिश्तेदारों ने उनके धन को कब्जाने और जायदाद को लेने की कोशिश की थी, पर वह समझदार थे। पता चला और हम लोगों ने मुकदमा बहुत ही आसानी से जीत लिया। लगभग 1 महीने बाद ही उनकी जमीन जायदाद हमें प्राप्त हो गई थी। उनकी जमीन का एक टुकड़ा मैंने बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि वह महंगा था। उसे बेचकर मैंने अपनी जूतों की ही दुकान शुरू की। मैंने बाटा कंपनी और कुछ 2-4 बड़ी कंपनियों के ब्रांड के रूप में शहर में अपनी दुकान स्थापित की। इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। आज शहर में 4 दुकानें हैं। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और अब नौकरों के सहारे मेरा कार्य चलता है। मैं अलग से साधनाएं करता रहता हूँ और गुरुजी के आश्रम भी जाता रहता हूँ। इसके लिए मैं आपको अपनी इच्छा के अनुसार मात्र एक छोटी सी भेंट 5100 रुपये भेज रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि इस साधना की वजह से ही, जो कि मुझे आपके इंस्टा मोजो से प्राप्त हुई थी, आज मेरी जिंदगी बदली है। धन की कोई कमी नहीं है और अब मैं अपने गुरु के पास भी जाता हूँ तो उन्हें अवश्य ही गुरु दक्षिणा भेंट करता हूँ। तो फिर आप तो उस साधना के भी मेरे गुरु थे, इसलिए यह छोटी सी दक्षिणा स्वीकार कीजिए। और सभी सिद्ध साधकों को प्रणाम करते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस गुप्त यक्षिणी साधना को किया, जो कि मेरे इंस्टा मोजो पर उपलब्ध है। अगर कोई इस साधना को करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस साधना को सिद्ध कर सकता है और इसके बाद अवश्य ही वह यक्षिणी प्रसन्न होकर आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। यहाँ पर इन्होंने सबसे अच्छी बात जो यह अपनी कमी मान रहे हैं, वह कमी नहीं, सबसे बड़ा भाग्य है। आपने मित्र रूप में ही यक्षिणी की साधना की और अपने साधना के प्रतिफल के रूप में धन की प्राप्ति की, किसी और माया में नहीं फंसे। यह भी एक उत्तम कर्म इनके द्वारा हुआ और अब अपने गुरु का निश्चित रूप से यह कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ गुरु अपने शिष्य का कल्याण करता है, बल्कि शिष्य भी अपने गुरु का कल्याण करता है। हालांकि वह गुरु को क्या दे सकता है, लेकिन आज की स्थिति में कुछ धनराशि देकर उनके जीवन के कुछ कार्यों को सिद्ध करने में उनकी सहायता कर सकता है। भोजन, पानी, रहने का स्थान, विभिन्न प्रकार के खर्चे इत्यादि। तो आप अपने गुरु के लिए अवश्य ही आजीवन यह कार्य करते रहें। और जो गुरुदक्षिणा आपने मुझे भेंट की है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ और आपके गुरु के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। तो यह था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।